एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मैं मुखातिब हो रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो सामान्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एवं टेक्नोलॉजी मेरा अपना विषय, परंतु आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर सामान्यतः जो भी संस्थान हैं या जो इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, मैं प्रिंस के अतिरिक्त बात कर रहा हूं, वो ना सिर्फ बचते हैं बल्कि यह जो पूरा एक मुद्दा है इस तैयारी में, वह कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक हो जाता है। इस तैयारी में आने वाले जो छात्र होते हैं मुख्यतः वो सेल्फ मोटिवेटेड तो होते ही हैं, लेकिन आजकल 21वीं सदी के दौर में आपने एक चीज देखी होगी कि मोटिवेशन जो आ रहा है वह सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। वह मोटिवेशनल रील्स की कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और फिर उसके बाद इस ज्ञान के बाद फिर कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। फिर जब बच्चे देखते हैं कि 5 मेंस देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का, तो फिर वो कुछ सा डिप्रेसिव या डिप्रेशन सा माहौल बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न नासिब हो जाता है कि आखिर कमी कहां पर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिंस एजू हब राजस्थान के सीकर की धरती से प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम के द्वारा आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं और लगातार अब इस पर वीडियो बनेंगे, वह है कि रणनीति क्या हो। देखिए, इस पूरी परीक्षा के पैटर्न में अगर आप समझे बात को, और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हम बात कर रहे हैं एक गंभीर मुद्दे पे कि हमें एक परीक्षा की तैयारी करनी है, और इस परीक्षा की तैयारी के स्तर पर वह रणनीति क्या हो, कितने प्रश्न किस संभाग से आ रहे हैं, किस विषय से प्रश्न आ रहे हैं, किस विषय को प्रीलिम्स में छोड़ा जा रहा है, किस विषय का वह मेंस के स्तर पर, वह मुख्य परीक्षा के स्तर पर अपना महत्व ज्यादा है। यदि हम इस पर बात कर पाएंगे तो हमसे ये स्थिति वैसी हो जाती है एक बच्चे के लिए कि वह एक वॉर में जा रहा है और हथियार घर पर भूल गया, लड़ गए, मतलब पहुंच गए लड़ने युद्ध के मैदान में, और जब कमांडर ने पूछा बंदूक लाए थे तो कह नहीं सर घर पे छूट गई, अभी लेके आता हूं, तब तक तो दुश्मन मार देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या वह एक रणनीति का तरीका हो, क्या इसकी पूरी एक जो अपनी संकल्पना है वह हो, उसको समझते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा चलाई जाने वाली एक यूनिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में ग्रेजुएशन के साथ ही हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, और ना सिर्फ तैयारी कराते हैं, आपको तैयार करते हैं, वह रणनीति भी बताते हैं कि किस प्रकार से वह आपकी परीक्षा आप उत्तीर्ण करेंगे, और उसमें जो भी मेंटल एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रिंस सिविल सर्विस की टीम और प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और प्रिंस एजुकेशन हब की जो सबसे बड़ी क्वालिटी वह है कि लाइफ का डिसिप्लिन, लाइफ का शेड्यूल मेंटेन करने में यह संस्था आपकी मदद करती है बिना देर के। जरा आप पीछे देख रहे होंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस की एनालिसिस लिखी हुई है। जरा देखते हैं इस एनालिसिस में कि पिछले 8 साल में क्या परिवर्तन आया, और वह पॉलिटी के अपने सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन और एक एवरेज लेने का प्रयास करते हैं, कितने प्रश्न एक सामान्य तौर पर इस एक सेक्शन से आ रहे हैं। साल आप देख सकते हैं, जैसे 2013 की हम बात करें तो वह 9 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, 2014 की बात करें तो वह 11 प्रश्न, 15 की बात करें तो 13 प्रश्न, 16 की यदि आप बात करें तो आपको यह 9 प्रश्न, और अगर 17 की आप बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में 19 प्रश्न, 18 में 12, और फिर 19 में यदि आप देखें तो फिर से वह 16, 20 में 19 और 21 में वह 18 प्रश्न इस अपने सेक्शन से आए। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन की बात करें तो एक रफ अंदाजा मान के चलते हैं कि एवरेज के हिसाब से अगर इसमें आप करंट अफेयर्स और सारी चीजें इंक्लूड कर देंगे तो यह संख्या बढ़ जाएगी। तो 15 से 18 प्रश्न मान के चलते हैं कि इस रेंज में यह हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन पेपर आएगा प्रीलिम्स में। यह तय है, यह मामला बिल्कुल तय है यहां पे कि इस एक सेक्शन से इतने प्रश्न आएंगे, यानी उस एक सेक्शन पर हमें कितना समय देना है और कितनी मेहनत
इन्वेस्ट करनी है, व्यय करनी है, ये पहले से ही पता होना चाहिए। अधिकतम समय क्या होता है कि जब हम विषय को पढ़ रहे होते हैं तो या तो है हम पे बोझ बन रहा होता है, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कितने प्रश्न आएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए किस विषय को कितना समय दिया जाए। और इस स्तर पर जब आप कहीं भी जाते हैं तो फिर वही एक तरीका की, यही एक तैयारी का पैटर्न, इसी पे आप तैयारी करें। लेकिन यहां अब प्रिंस सिविल सर्विस की अनूठी पहल कि यहां हम स्ट्रेटेजी की बात ज्यादा करेंगे। नॉलेज के स्तर पर जिन 10,000 लोगों का चयन हो रहा है और मेंस लिख रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी नहीं लगता और किसी भी जो नॉलेजेबल पर्सन है उसे लगेगा भी नहीं कि उनकी शिक्षा स्तर या नॉलेज के स्तर पर कोई अंतर है उनके अपने मस्तिष्क में और उनकी समझ में। तो ये है, हमने पॉलिटी का देखा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो फिर वो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि हाल 2014 में 10 प्रश्न, यदि आप अभी 2021 की बात करें तो है 5 प्रश्न, और 22 में यह संख्या 8 हो गई। तो अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, वह एक संभाग जो इतिहास में है, कला और संस्कृति, अगर सिर्फ उसकी बात करें तो वहां से जो प्रश्नों का एक एवरेज निकल के आता है वह आप मान के चलिए कि लगभग 6 से 8 प्रश्न, या 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। औसत का मतलब समझिए, जब हम औसत की बात करते हैं तो वह 3 भी हो सकता है, वह 4 भी हो सकता है। लेकिन एक अनुमान के स्तर पर 6 से 8 प्रश्न, यदि आप 6 प्रश्नों की तैयारी से 8 प्रश्नों की तैयारी करके जाएंगे तो आपको इस संभाग में अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे और आप हल भी कर पाएंगे। अगर आप यहां पर हिस्ट्री में देखें प्रश्न कि मिडिवल हिस्ट्री, तो यहां पर आप चौंकेंगे कि सर ये क्या मामला है। तो आप 2021 में अगर देख पा रहे होंगे सही तो मामला फिर 4 पर अटक के रह गया, 1 2 2 2, पूरी मिडिवल हिस्ट्री मन लगा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम आएगा इससे, हर साल पढ़ना है। वरीयता कितनी है मैं कह रहा हूं, देखिए आर्ट एंड कल्चर 6 से 8, अगर मिडिवल हिस्ट्री को आप दें वह औसत कि ठीक है हम यहां से प्रश्न पढ़ेंगे, यह एक सेक्शन है जहां से प्रश्न आएंगे, तो फिर उस स्तर पर जरा आप समझ पाए चीजों को कि वह 2 से 4 प्रश्नों की संभावना, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी मैं फाइनली बता दूंगा कि पूरा आउटकम क्या आ रहा है निकलकर, कि जो एक उहापोह की स्थिति चल रही है छात्र के दिमाग में वो कैसे खत्म होगी। तो जरा इसको देख पाए, फिर आगे चलें अगर, कि वह एंशिएंट हिस्ट्री से, यहां भी लगभग वही स्थिति देखने को मिल रही, वही 2 से 4 प्रश्न। तो अगर एंशिएंट और मिडिवल को मिला दें आप तो 4 से 8 प्रश्न, और आर्ट एंड कल्चर में अकेले वह 6 से 8 प्रश्न, यानी एंशिएंट मिडिवल मिलाकर जितना वेटेज रखते हैं उतना वेटेज अकेले प्रीलिम्स के पेपर में आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन रखता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक छात्र का, मैं कह रहा हूं कि चलिए आप एंशिएंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उस समय के लिए उसको छोड़ें, पहले प्रीलिम्स तो निकालें, प्रीलिम्स के स्तर पर तो क्वालिफाई करें चीजों को। देखिए इस पूरी तैयारी में जो समस्या है वह यह है कि जैसे ही हम इस तैयारी में आते हैं, खासतौर पे हिंदी माध्यम की भी बात करूंगा, वैसे ही हम शुरू करते हैं कि लाइए एकदम अभी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही हो जाते हैं। निकालना है यूपीएससी का जनरल स्टडीज का पेपर, कर रहे हैं विशिष्ट स्टडीज, एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के रह गए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब किताब है यहां पे। जर्नल स्टडीज पढ़नी है, कोई भी एक विषय आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, प्रीलिम्स के स्तर पर आपको क्वालिफाई भी नहीं करवा सकता। और आपको पता है साथ में सीसेट लगा ही है, और उस स्तर पर चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। तो फिर वहां पर रणनीति क्या हो वही हम बात कर रहे हैं, प्रश्नों के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर 2 से 4, यहां मिडिवल एंशिएंट भी 2 से 4। ज्योग्राफी ये एक अच्छा सेक्शन, और मैं कह रहा हूं ये क्यों इसकी अपनी महत्ता बढ़ी है, इसको अगर आप समझ पाएंगे कि ज्योग्राफी की महत्ता, तो देखिए ज्योग्राफी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट शामिल होती है, और जब पारिस्थितिकी और पर्यावरण इसके साथ शामिल है तो बच्चा आप समझने का प्रयास करें कि इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा भी साथ में हो रही है। अब उनके प्रश्न इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे सीएसई वालों को। ऐसी स्थिति में जब हमें यह पता है कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 18 से 20 होंगे औसत के आधार पर, 18 से 20 प्रश्नों का मामला है, बड़ा सेक्शन,
और आपको भी पता है वह 55 से 58 क्वेश्चंस के बीच में लगभग कट ऑफ का मामला। और ऐसी स्थिति में 18 से 20 प्रश्न जो विषय अपना वेटेज रख रहा है प्रीलिम्स में, उसको छोड़ने या उसको ना पढ़ने की गलती हम नहीं कर सकते। उस स्तर पर जो बेसिक ज्योग्राफी आपकी है और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इसको पढ़ने की आवश्यकता और बहुत गहन अध्ययन, ताकि कहीं से भी करंट के स्तर पर हो, वह सब्जेक्ट के स्तर पर हो, गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप किसी और चैनल को फॉलो करते हैं, मैं यही कहूंगा कि तुरंत से सब्सक्राइब करें प्रिंस सिविल सर्विस को अगर आपको स्ट्रेटेजिक वीडियोस चाहिए, और कमेंट करें कि आपको कहां पर समस्या आ रही, क्योंकि लगातार पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ चीजें जो स्टूडेंट से सीखी हैं वह यह है कि मुख्य समस्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और इस पूरी परीक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि क्या पढ़ना है यह तो आवश्यक है, अनावश्यक मत पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको लिखने जाएंगे तो फिर समस्या के स्तर पर आपको जूझना पड़ेगा, पेपर छूटेगा या पेपर आएगा नहीं। तो जरा देखते हैं। तो आईएफएस वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बाद 18 से 20 प्रश्न मैंने बताया ज्योग्राफी कवर करता है, तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको नहीं लीव कर सकते। ठीक है, आगे अगर हम चले मॉडर्न हिस्ट्री के स्तर पर, तो अच्छा खासा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों पढ़ लेते हैं, समझ पाए आप चीजों को, तो एक बड़ा सेक्शन आप कवर कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें अगर आप एक रफली स्केच इसका तैयार करेंगे तो 8 से 12 प्रश्नों का आएगा। और देखिए इधर चल 6 से 8 यहां कवर हो गया, और इतिहास में ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 12, दोनों को मर्ज करेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को, तो लगभग 8 से 12 का मामला यहां है, 6 से 8 का मामला वहां है, 14 से 20 प्रश्न इतिहास और 18 से 20 प्रश्न ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट मिलाकर, और फिर इकोनॉमी। तो लगातार आप देख रहे होंगे इसका वेटेज बढ़ रहा है 13 के बाद काफी तेजी से। इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज इस साल जो अर्थव्यवस्था में आई उससे टोटल 16 प्रश्न इस साल भी आए हैं, लगभग 6 प्रश्न वह सीए से और 10 बेसिक इकोनॉमी से। ऐसी स्थिति में इस विषय का अगर हम वेटेज लें तो वह 18 से 20 प्रश्नों का रहेगा। अब आप समझते जाइएगा, देखिए प्रीलिम्स निकालने की रणनीति की बात हो रही है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक, क्या क्या सेक्शन आप छोड़ सकते हैं उस समय तैयारी के स्तर पर। चलिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अब इस स्तर पर आप देखें 16, 20, 13, 12, 11, 25 प्रश्न, यहां पर वेटेज और बढ़ जाता है एनवायरमेंट इकोलॉजी। अब देखिए आप यहां पर समझने का प्रयास करें, फिर से 18 से 20। चलिए आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस साल भी लगभग 13 प्रश्न, और 14 के बाद से लगातार आप बढ़ती हुई संख्या देखेंगे, 13, 11, 13, 6। तो आप एक रफली स्केच लगाइए 10 से 12 प्रश्न। अगर पूरा हम इसको समझ पाए, इस प्रक्रिया और पद्धति को, तो आप देख पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि सर मुझे एंशिएंट और मिडिवल समझ में नहीं आती, मुझे नहीं पढ़नी, अरे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए उस स्तर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप करिए क्या, चुपचाप आप सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को कवर करिए। आइए, आप मान लीजिए ज्योग्राफी में आपको दिक्कत है, आप इसको लीव कर दीजिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पकड़ बनाइए। मैं यही कहूंगा, ज्योग्राफी को नहीं लीव कर सकते तो आप ज्योग्राफी के स्तर पर भी मेहनत करें। ठीक, अब मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के मैंने आपको रफ स्केच दिया, 14 से 20 प्रश्न आप देख रहे हैं सन के हिसाब से बटा हुआ है। तो अगर 14 से 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला के आ रहे हैं, और यहां पर हम ज्योग्राफी में 18 से 20 प्रश्नों को देख पा रहे हैं, और फिर इकोनॉमी में 18 से 20, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 18 से 20। तो अगर हम प्रश्नों की बात करें तो चलिए 10 प्रश्न हम इस सेक्शन से उठाते हैं, कि 10 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। इस सेक्शन से हम उठाते हैं, चलिए हम इस सेक्शन से भी लगभग एनवायरनमेंट इकोलॉजी से हम 10 लेते हैं, इकोनॉमी के स्तर पर भी हम 10 प्रश्न ही लेते हैं। ठीक, इसके स्तर पर मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के स्तर पर 10 प्रश्न लेते हैं, ज्योग्राफी के स्तर पर 10 प्रश्न लेते हैं, तो बिल्कुल लीव करते हैं, और पॉलिटी के स्तर पर हम 10 प्रश्न लेते हैं।
अब काउंट करते हैं। पॉलिटी 10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50 और 58। दो सेक्शन छोड़ने के बाद यह स्थिति बन रही। अगर आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ के जाते, छोड़ आते, मैं नहीं पढ़ा, मैं छोड़ूंगा, ये लीव करूंगा, मुझे नहीं इसको टेक आउट करना, मुझे नहीं इसमें दिमाग लगाना। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया पद्धति को समझें तो फिर अब आप तय करिए कि आपको कौन सा सेक्शन आसान और कौन सा सेक्शन कठिन लगता है। उस स्तर पर इस रणनीति के साथ कि हम इस सेक्शन से ये प्रश्न तो गलत नहीं ही करेंगे, यदि आ रहा है ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, यहां मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाइए। यही कारण है कि वह आईआईटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आज प्रभुत्व कहीं ना कहीं यूपीएससी की परीक्षा में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्तर पर बच्चे उतने मस्तिष्क से परिपक्व नहीं है या फिर उनकी रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है, कि वह एक ही विषय, अपने ही विषयों के पीछे और इतना उसमें गहन अध्ययन प्रीलिम्स के स्तर पर, यह मेंस के स्तर पर जरूरी है। पहले प्रीलिम्स तो निकले, हम मेंस लिख तो पाए। जब हम मेंस ही नहीं लिख पा रहे हैं, हम प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उस स्तर पर रणनीति बनाने की आवश्यकता। मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। कोई भी समस्या हो कमेंट में पूछ लीजिए और लगातार प्रिंस सिविल सर्विस के साथ जुड़े रहिए। और एक बात और, यह मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रिंस सिविल सर्विस की पूरी टीम इसी एक बिना पे काम करती है कि मोटिवेटेड सेल्फ रहें। मोटिवेशन के लिए किसी व्यक्ति या सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं होती। आप रणनीति पर काम करें, आप अपने विषय पर काम करें, विषय के स्तर पर काम करें, आप स्वयं सफल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप स्वयं स्टडी करें, कहां पर कितना प्रश्न आ रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, देखें तो सही, तो समझ तो पाए। और अब मैं चलता हूं हिंदी माध्यम के रिजल्ट की ओर। जो आप सक्सेस परसेंटेज देखेंगे हिंदी माध्यम का लगातार गिरता हुआ, और हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या कि वह 2014 की मानसिकता को बदल न पाना, उससे बाहर न निकल पाना, यही मानते रहना कि संघ लोक सेवा आयोग का एक वही पुराना पैटर्न। आप ध्यान रखिए, संघ लोक सेवा आयोग आज की डेट में यदि प्रश्न बना दे तो कोई ऐसी बात नहीं है, वह ऐसे प्रश्न बना सकता है कि वह बढ़ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में अगर आप 2014 के पहले वाले पैटर्न पर जी रहे हैं या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहां 2014 के पहले के पैटर्न पर पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो बस वही बातें कि ऐसे कर लीजिए और वैसे जब आप तैयारी करते हैं तो आपका प्रश्न पत्र निकलता नहीं है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो आप देखें हिंदी माध्यम में प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। यही कारण हिंदी माध्यम का कि उस स्तर पर तैयारी नहीं हो पाती, जबकि वहां रणनीति की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई शक और गुंजाइश है ही नहीं कि हिंदी माध्यम में भी अच्छे विद्यार्थी आते हैं, परंतु रणनीति के स्तर पर वो कमजोर होते हैं। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करें तो वो स्टूडेंट होगा ही इंग्लिश मीडियम, पहली बात। और दूसरी चीज, हिंदी माध्यम में जो अध्यापक हैं वह अपनी पुरानी मनोदशा और मनोवृत्ति छोड़ना ही नहीं चाहते। वो मानना ही नहीं चाहते कि यह परिवर्तन हो चुका है, हमें इस परिवर्तन से रणनीति बनानी होगी। हमें विषयों के आधार पर उस एक बालक, उस एक छात्र को तैयार करना होगा, जो कि प्रिंस सिविल सर्विस में हम लगातार करते हैं, विषयों के स्तर पर तैयार करते हैं। कि यह विषय अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आप दूसरा अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसमें पूरा मार्क्स लेके आइए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्तर पर, तभी तो मेंस लिख पाएंगे। अन्यथा फिर मेंस लिख कैसे पाएंगे, आप ये बताएं। जब हम मेंस ही नहीं लिख पा रहे हैं तो परसेंटेज तो कम हो ही जाएगा। ठीक, इसके बाद आप देखें कि 2013 में जब से सिलेबस चेंज हुआ, जो 25 कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट हुए हैं उसमें से केवल एक कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बना है, और जो हाईएस्ट रैंक है 107, इस साल में, पिछले साल रवि कुमार सियाग जी ने उसको बदला। 2014 में 13 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था, हाईएस्ट रैंक थी वो हिंदी मीडियम की।
2015 और 16 में हिंदी मीडियम ने जो रैंक ली वो 61 और 91, और टॉप 50 लिस्ट में जो 3 कैंडिडेट वो। इसके बाद 2017-18 में 146, 337 और टॉप परफॉर्मर 2018 का वह 339। तो हिंदी माध्यम की धीरे धीरे रणनीति के स्तर पर यह, मैं इसको दशा तो नहीं दुर्दशा ही कहूंगा, होती चली गई। और जहां तक मेरे अध्यापन करियर की और प्रिंस सिविल सर्विस के साथ जुड़कर अध्यापन का एक अनुभव, उस स्तर पर मैं अपनी बात साझा करना चाहूंगा कि जो मैंने देखा है कि रणनीति के स्तर पर कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम का छात्र वह आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रस्त हो जाता है। वह चीजों को अधिक से अधिक सीख लेना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, स्किल सेट नहीं करना चाहता। कि हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रीलिम्स की परीक्षा निकालना, हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञानार्जन का नहीं है। आपको ज्ञानार्जन करना है, प्रीलिम्स निकाल लीजिए, मेंस निकाल लीजिए, खूब लाइब्रेरी बना के घर में ज्ञानार्जन करिएगा, पीएचडी करिएगा उसके बाद। लेकिन इस स्तर पर सबसे आवश्यक है प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करना, और वो रणनीति से होगा। आपको बहुत आता है, मैं कह रहा हूं आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी रटी पड़ी, प्रश्न कितने आ रहे हैं? 8 कर पाएंगे, 8 करके चले आइएगा। फिर क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा? सर मैं गया था बहुत सीरियसली, मतलब मैंने मन लगा के पढ़ाई की थी, एक विषय तैयार किया था, मन लगा के बिल्कुल एकदम पढ़ाई किए थे हम, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया नहीं होगा, 8 में सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन होता है क्युमुलेटिव इफेक्ट से। एफर्ट जब आप लगाते हैं, क्युमुलेटिव एफर्ट होना चाहिए, हर विषय में आपको समझ होनी चाहिए, समझ डेवलप होनी चाहिए। और ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इकोनॉमी और हिस्ट्री करके चले जाइए। अगर हिस्ट्री नहीं आ रही, पॉलिटी करके चले जाइए। इको छोड़ना है तो पॉलिटी ज्यादा ध्यान दे दीजिए, साइंस टेक छोड़ना है इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इकोनॉमी छोड़नी साइंस टेक पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए, पॉलिटी को लीव करना है ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो विषय आपका कमजोर है वो आप स्लो कर सकते हो, दूसरे को ज्यादा अच्छा कर सकते हो। नंबरों के स्तर पर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, प्रीलिम्स निकलेगा, और जब प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस लिख पाएंगे। और आने वाले वक्त में मैं फिर कह रहा हूं कि जुड़े रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, ताकि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सुनते रहते हैं तैयारी करते रहिए, कि तो कब तक तैयारी, रणनीति नहीं बताएं, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिंस सिविल सर्विस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको हमारे कैंपस को विजिट करना है तो नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करिए। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ कैंपस प्रिंस एजुकेशन हब का सीकर में स्थित, और इस कैंपस में वह प्रिंस सिविल सर्विस द्वारा ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी और रणनीति वही होनी चाहिए जो आपका सिलेक्शन करा पाए। सिलेक्शन रणनीति से होता है, सिलेक्शन ज्ञान से होता है, ज्ञान और रणनीति का समागम आपको प्रीलिम्स पास करवाता है, तब आप मेंस लिख पाते हैं। यदि ज्ञान और रणनीति ठीक नहीं है, सिर्फ ज्ञान है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रणनीति है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के साथ रणनीति के समागम को संभव बनाएं, और प्रिंस सिविल सर्विस चैनल पर आकर इस पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा प्रिंस सिविल सर्विस के इस प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, फिर कह रहा हूं, लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और इस सीरीज के साथ लगातार आपको इंफॉर्मेशन इस एक परीक्षा से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और नई रणनीति कि वह मेंस के स्तर पर या वह अध्ययन के स्तर पर क्या हो, किस प्रकार से अध्ययन को शेप किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, तैयारी की जाए, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और ध्यान रखिए यदि आपको प्रिंस एजुकेशन हब, प्रिंस सिविल सर्विस विंग को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, या हमारी प्रिंस कॉलेज की वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। यह प्रोग्राम ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू होता है, और एक यूनिक प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन के साथ सिविल सेवा की तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।